राधे राधे, जय माता दी। संस्कार संस्कृति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवमी को अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाता है। इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवउठनी 11 से 2 दिन पहले इस उत्सव को मनाया जाता है। पुराणों में बताया गया है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस वजह से अक्षय नवमी को सत्ययुग आदि भी कहा जाता है। इस दिन दान पुण्य को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन किसी भी तरह का दान धर्म करते हैं तो उसका अच्छा फल आपको मिलता है। इसका फल न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी आपको इस पुण्य का लाभ मिलता है। आइए अब जानते हैं अक्षय नवमी की तिथि, समय और मुहूर्त क्या है। अक्षय नवमी पर पूजा का समय सुबह 6:13 से दोपहर 12:06 तक होगा। नवमी तिथि की शुरुआत हो रही है 9 नवंबर को रात 10:45 से तथा नवमी तिथि समाप्त हो रही है 10 दिसंबर रात्रि 9:01 पर। आइए अब जानते हैं अक्षय नवमी का महत्व क्या है। अक्षय नवमी के पवित्र अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन में परिक्रमा करने का अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भगवान कृष्ण के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। सत्ययुग आदि यानी अक्षय नवमी के दिन कभी कम न होने वाले पुण्य को पाने के लिए हजारों लाखों लोग मथुरा वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं। इसी त्योहार को आंवला नवमी भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना काफी शुभ माना गया है। पश्चिम बंगाल में इस दिन को जगधात्री पूजा के नाम से मनाया जाता है, जहां जगधात्री की पूजा धूमधाम से की जाती है। इस दिन सभी महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए उपवास रखती हैं। साथ ही आंवले के वृक्ष की परिक्रमा कर भोग लगाती हैं और उपवास खोलती हैं। आइए अब जानते हैं अक्षय नवमी की पूजा विधि। उपासक को इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद आंवले के पेड़ की पूजा करना चाहिए। पूजा करते समय आंवले के पेड़ को दूध चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा रोली, अक्षत, फल फूल आदि से आंवले के पेड़ की पूजा अर्चना करना चाहिए। इसके बाद आपको आंवले के पेड़ की परिक्रमा करना चाहिए। साथ ही दिया जलाना भी महत्वपूर्ण है। अंत में आपको पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुनना या पढ़ना चाहिए। कथा समाप्ति के बाद भोग लगाकर प्रसाद वितरण करना चाहिए। अब सुनते हैं अक्षय नवमी की कथा। भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी में एक निसंतान व्यक्ति रहता था। वह संतान प्राप्ति के लिए कई मिन्नतें कर चुका था, लेकिन उसके घर में किलकारी नहीं गूंजी। एक दिन उसकी पत्नी को पड़ोसी महिला ने एक उपाय बताया कि एक बालक की भैरव को बलि चढ़ा दो, जिससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जब इस बात को उसने अपने पति से बताया तो उसके पति ने इससे साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भी उस महिला ने भैरव को एक बच्चे की बलि देने का निर्णय लिया। अभी एक दिन मौका पाकर उस महिला ने एक कन्या को कुएं में धकेल दिया और भैरव के नाम पर बलि दे दी, जिससे उस पर एक हत्या का पाप चढ़ गया और उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया। यह बात जब उसके पति को पता चली तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि गौवध, ब्राह्मण वध और बाल वध करना अधर्म है, इसलिए तुम्हारे शरीर में कोढ़ हो गया है। तुम्हारे इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए माता गंगा की शरण में जाना होगा। अपने पति के कहने पर वह महिला माँ गंगा की शरण में गई। इसके बाद गंगा मैया ने उसे कहा कि तुम कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को आंवले के पेड़ का पूजन और आंवले का सेवन करना। इसके बाद महिला ने माँ गंगा के कहे अनुसार ही सब कुछ किया, जिसके परिणाम स्वरूप वह कोढ़ से मुक्त हो गई। साथ ही इसका व्रत करने से कुछ दिनों बाद उसे संतान प्राप्ति भी हुई। तभी से लेकर लोग इस उपवास को परंपरा अनुसार करते आए हैं। यही वजह भी है कि इसे आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार अक्षय नवमी के दिन को अक्षय तृतीया के बराबर महत्व दिया गया है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसे त्रेता युग आदि भी कहा जाता है। वहीं कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को सतयुग की शुरुआत हुई थी, जिसे अक्षय नवमी के नाम से जाना जाता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं।